गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के छात्रों के लिए एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंटेस को एक्सप्लेन करने के लिए उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लाइन बाय लाइन इस लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर मीन्स होल, पूरी घाटी, संपूर्ण घाटी में। वैली मीन्स घाटी, डेल, गल्फ। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सैट मीन्स सिचुएटेड, स्थित था। क्रेस्ट मीन्स पीक। क्रेस्ट मीन्स पीक, चोटी। संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था, अर्थात उस निचली पहाड़ी की चोटी पर वही एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इसी ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। पके हुए अनाज के खेतों को, जिसमें कि फूल लगे हुए थे, देख सकता था। कोई भी इसी ऊंचाई से नदी, पके हुए अनाज के खेतों को, जिसमें कि फूल लगे हुए थे, देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप, फसल, जो कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। अर्थात उस घाटी में बच्चों हमेशा अच्छी फसलें होती थीं, चाहे वो रबी की हों, चाहे खरीफ की हों, चाहे जायद की हो। सारी फसलें बहुत अच्छी होती थीं, खूब पैदावार होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन। हैवी रेन, भारी बारिश। धरती को एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी अ हैवी रेन, एक भारी बारिश, आर एटलीस्ट अ शावर, अथवा एक हल्की बारिश। शावर मीन्स माइल्ड रेन, माइल्ड रेन और लाइट रेन, हल्की बारिश, माइल्ड या लाइट रेन और लाइट रेन। धरती को एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी एक भारी बारिश, अथवा कम से कम एक हल्की सी बारिश, हल्की सी फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर। लैंचो, देखिए बच्चों, ये लैंचो इस स्टोरी का हीरो है, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली, बहुत घनिष्ठ रूप से। लैंचो पूरे दिन भर, जो कि अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठ रूप से जानता था, बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था। एल्ज, सिवाय, एल्ज मीन्स सिवाय, एक्सेप्ट, सिवाय। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय उत्तर पूर्व की ओर बादल को देखने के। यानी लैंचो, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, उसने दिन भर कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देखने के, क्योंकि बारिश की अत्यधिक आवश्यकता थी। इसलिए वो उत्तर पूर्व आसमान की ओर देख रहा था। वहाँ कहीं
कुछ बादल बने रहे होंगे, इसलिए वो दिन भर उसी तरफ देख रहा था कि शायद थोड़ी सी ही बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। अब लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है ओमेन औरत, अब हम सचमुच, रियली मीन्स इंडेड, इन फैक्ट, ऑफ कोर्स, वास्तव में, कह रहा है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी अब बारिश होने वाली है। द ओमेन हु प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स इवनिंग मील, शाम का भोजन या रात्रि का भोजन। प्रिपेयरिंग मीन्स कुकिंग, तैयार कर रही थी, पका रही थी। औरत जो कि रात्रि का भोजन पका रही थी, तैयार कर रही थी, रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग, विलिंग मीन्स मर्सी। विश, इच्छा, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, यदि ईश्वर की मर्जी हुई तो हमें ज़रूर पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर, छोटे बच्चे, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर है। स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे बच्चे घर के ही पास खेल रहे थे। अनटिल, अनटिल ये देखिए टाइम टेलिंग कंजंक्शन है ये। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वह महिला उन सबको बुलाई, कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो, यानी तब तक बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के ही पास खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उनको नहीं बुला लिया कि आओ भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग माने दौरान, भोजन के ही दौरान, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स फोरटोल्ड, फोरटोल्ड और फोरकास्टेड, ये फोरकास्टेड भविष्यवाणी किया था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें या बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े विशालकाय बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, अराइविंग, आते हुए, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई पड़े। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मीठी थी। अब मीठी थी, बच्चों आप जानते हो कि काफ़ी गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो पहली बारिश जब होती है तो मिट्टी से, जब मिट्टी भीगती है तो उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उसी के लिए कहा गया है कि द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और सुगंधित थी, अर्थात उस मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी और किसी कारणवश बाहर नहीं गया, केवल टू हैव द प्लीजर इंजॉयमेंट, प्लीजर मीन्स इंजॉयमेंट, केवल अपने शरीर पर बारिश की अनुभूति की खुशी लेने के लिए गया, क्योंकि बहुत काफ़ी समय के बाद बारिश हुई थी, इसलिए वो आदमी अर्थात लेंचो खूब खुश हो गया और वो बारिश में बाहर उसकी खुशी की अनुभूति करने के लिए चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, रिटर्न मीन्स केम बैक, ही एक्सक्लेम्ड, वो जोर से कहा, एक्सक्लेम्ड मीन्स सेड लाउडली, एक्सक्लेम्ड मीन्स सेड लाउडली, जोर से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई,
ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं। बरस तो पानी ही रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद पानी मिला था, इसलिए वो कह रहा है कि ये जो आसमान से गिर रही हैं ये पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। बच्चों, जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो बहुत ही सफ़ेद होती हैं, बिल्कुल नई नई होती हैं, बिल्कुल कैसे जैसे नए नए सिक्के, चमकदार सिक्के। जब टकसाल में नए नए सिक्के ढाले जाते हैं तो वो भी खूब चमकते हैं, तो बिल्कुल पानी की बूंदें वैसे ही चमक रही थीं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पाइसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब यहाँ राइटर बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना 10 सेंट पैसों से कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में जहाँ राइटर रह रहा था जी.एल. फुएंटेस, वहाँ पीसॉस चलते थे। तो वही कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें थे वो 10 सेंट पीसॉस की तरह थे और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट पीसॉस की तरह थी। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन्स कंटेंटेड, संतुष्ट, संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, संतुष्ट हाव भाव के साथ। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स ऑब्जर्व्ड, इंस्पेक्टेड, मुआयना किया। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वो फूलों सहित पकी हुई फसल के खेत का निरीक्षण किया, मुआयना किया, जायजा लिया। ड्राइव्ड इन, ड्राइव्ड मीन्स कवर्ड, ड्राइव्ड मीन्स कवर्ड, रैप्ड, ढका हुआ। ऑफ अ कर्टेन ऑफ रेन, तो जब वो अपने खेत का मुआयना किया तो वो खेत बारिश के चादर से ढक गया था, यानी इतनी बारिश हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि खेत पानी से भर नहीं गया हो, ढका नहीं हो, बल्कि बारिश की चादर से ढक गया हो, यानी बारिश रूपी चादर से पूरा खेत कवर्ड हो गया था, ढक गया था। बट सडनली a strong wind began to blow, सडनली मीन्स ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, किंतु अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के ही साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले। हेल स्टोन्स मीन्स फ्रोजन पीसेस ऑफ आइस, फ्रोजन पीसेस ऑफ आइस, जिसको हम ओले कहते हैं। पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं उन्हीं को हेल स्टोन्स कहा जाता है। बिगन टू फॉल, गिरने लगे, यानी बारिश के ही साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल, रिजम्बल, रिजम्बल मीन्स लुक लाइक, रिजम्बल मीन्स लुक लाइक, की तरह दिखाई पड़ना, जो सचमुच, ट्रूली मीन्स इंडीड, रियली, सचमुच। दीज ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच नए नए सिक्कों की तरह दिखाई पड़ते थे, यानी जो ओले की बूंदें थीं, वो ओले के, वो पत्थर के जो टुकड़े थे वो नए नए सिक्कों की तरह दिखाई पड़ते, चांदी के सिक्कों की तरह। क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद होती है और चांदी भी सफ़ेद होती है, इसलिए राइटर कह रहा है कि जो ओले थे वो सचमुच चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई पड़ते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे अपने आप को नंगे बदन में समर्पित करते हुए। रैन टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो जमे हुए मोतियों को अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े, रैन आउट। जब प्यारे बच्चों, जब बारिश होती है काफ़ी अरसे के बाद तो बच्चे खूब खुश हो जाते हैं और वो
शर्ट या बनियान उतार करके वो बारिश में उन ओलों को या फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही लेंचों के भी बच्चे दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाते हुए कहा कि अब सही नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, क्विकली मीन्स वेरी सून, मैं आशा करता हूँ कि ये बारिश बहुत जल्द समाप्त हो जाए, अर्थात ओले पड़ना बहुत जल्द समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास अवे क्विकली, जैसा कि ये जल्दी नहीं समाप्त हुई, अर्थात बारिश जल्दी नहीं रुकी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक ओलों की बारिश घर पर हुई। द गार्डन, बगीचे में हुई। द हिल साइड, पहाड़ी की ओर हुई। द कॉर्नफील्ड, फसल के खेत पर हुई। ऑन द होल विली, और यहाँ तक कि पूरी घाटी में बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानो कि नमक से ढक गया था। यानी ओलों की इतनी वृष्टि हुई कि इतने ओले पड़े कि खेत इस तरह से दिखाई पड़ रहा था कि मानो नमक से ढक गया हो। इस तरह से ओलों की बारिश हुई पूरे खेत में। चलिए आगे देखिए। नॉट अ लीफ रिमेंड, रिमेंड मीन्स लेफ्ट, बची रही, एक भी पत्ती नहीं बची ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से, टोटली मीन्स कंप्लीटली, डिस्ट्रॉयड मीन्स डैमेज्ड, रुइंड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधों से एकदम झड़ चुके थे, जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, इनर पार्ट ऑफ बॉडी और इनर पार्ट ऑफ हार्ट, सोल आत्मा, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। सैडनेस मीन्स उदासी से, दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान रुका, पास्ट मीन्स गुजर गया, स्टॉप्ड रुका। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकट्स, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अ प्लेग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डों का झुंड। A swarm of locusts. Locusts is an insect. Locust is an insect which damage the crops. A plague of locusts would have left more than this. कह रहा है कि टिड्डों का यदि झुंड भी आया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। The hail has left nothing. ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। तो बच्चों अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम अगला पार्ट दूसरे सेकंड शेष जो पार्ट बचा हुआ है, शेष पैसेजेस बचे हुए हैं, हम इनको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।